नदी का जल मीठा होता है, सागर का जल खारा होता है और किसी नाली का जल दुर्गंध से भरा होता है। ऐसा क्यों? नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जब से जल लेता है इसलिए खारा होता है। और नाला, उसका तो बहना ही रुक जाता है, इसी कारण वो दुर्गंधपुर होता है, किसी काम का नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार के अपना लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर नदी की भांति कुछ देना सीखो तो लाइफ में मिठास बनी रहेगी। अगर सागर की भांति कुछ बांटने के स्थान पे संशय करते रहोगे तो जिंदगी में भी खटास बढ़ती रहेगी। और नाले की भांति बहना छोड़ दोगे या काम करना छोड़ दोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसीलिए काम करते रहो, संघर्ष करते रहो, तभी जिंदगी बढ़ती जाएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। काफी दिन हो गए थे तो वीडियो में नहीं लाया। आज का जो वीडियो है, हम वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऊपर जो मोल्ड बनती है, तो वर्टिकल इंजेक्शन मोल्ड कैसे बनती है, तो उसके ऊपर जो है हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। दूसरी चीज, आप इस वीडियो में देखोगे असेंबली में काम कैसे करते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे देखोगे तो सारा असेंबली में काम है, तो इस वीडियो में आप देखोगे असेंबली में मोल्ड में काम कैसे करते हैं। तीसरी चीज, इसमें हम जो बात करेंगे इंसर्ट मोल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। जैसे देखोगे ये मेरा अलग कंपोनेंट है, ये मेरा अलग प्लास्टिक कंपोनेंट है, तो दोनों केस में इंसर्ट मोल्डिंग कैसे करते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के हिसाब से बना के रखा हो। तो जो छोटा चीज होगा इसमें हम बोलेंगे, जैसे हम यहाँ पे इजेक्टर पिन है, मैंने यहाँ पे इजेक्टर पिन यूज करा हो, जो भी मैंने यहाँ पे इजेक्टर पिन, इजेक्टर असेंबली वगैरह यूज किया हो, तो वो जो पिन है, इस पिन की लोकेशन कैसे देना है, इस पिन को हम कैसे सेट करते हैं, नीचे से हम पिन को लॉक कैसे करते हैं, वो उसके बारे में डिस्कस करने वाला। और इसकी जो कूलर पिन बनते हैं, जो ये आपका पिन है, इसमें क्या हम कूलर पिन लगाते हैं ना, जो जेटे पर डालते हैं, वो हम कैसे डालेंगे, कितना डिग्री रखना चाहिए, कितना mm होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाला है। तो इस वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो को आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगे। इस वीडियो में सारा मैं मित्सुमी के स्टैंडर्ड के ऊपर बढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चन में पूछूंगा जो आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना होगा, ठीक है। बेसिकली इसी तरीके से मैं क्लास लेता हूँ। जो भी क्लास वगैरह लेना चाहते हैं वो नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे क्लास, एडवांस क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले ना मैं आपको कुछ चीजें जो है मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे ये मेरा होल्ड है ना, ये इसको बोलते हैं हम रेफरेंस होल, और इसको बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मिकी माउस होल। तो इसमें क्या होती है, यहाँ बेसिकली यहाँ से जो है आपका कटर घुसता है, तो इसके लिए आपको एक साइड का मिकी माउस होल देना चाहिए। तो इसमें कैसे पता लगेगा, देखोगे यहाँ पे रेडियस दे रखा हो, लेकिन यहाँ पे मैं चैम्फर कर रखा हूँ। तो जब भी इसको असेंबली करेंगे ना, तो जो भी डाईमीटर है उसको पता लग जाएगा जिस तरफ चैम्फर है इसी तरफ ये मिकी माउस होल है, इसकी तरफ इसको असेंबली करना है। तो ये पहला क्वेश्चन जो होती है, हमेशा जब भी इंसर्ट मोल्डिंग करते हो, इंसर्ट मोल्डिंग बोले तो ये वाली इंसर्ट मोल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब भी केवीटी में इंसर्ट लगाते हो, कोर में इंसर्ट लगा के डिजाइनिंग करते हो, तो हमेशा मिकी माउस होल देना चाहिए। और यहाँ पे जैसे इसने खत्म करके रखा हो, यहाँ पे आप कोई बात नहीं, यहाँ पे एक ड्रिल की वो भी आ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे स्प्रिंग असेंबली है, क्या असेंबली है, इस बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कंसर्न है हम लोग की, देखो यहाँ पे देखोगे आप कहीं प्रकार की किसी तरीके से आपको लोकेटिंग रिंग नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के हिसाब से डिजाइन किया हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे जो भी दया होती है, जो भी आपके नोजल दया होते हैं, इसको मेंटेन रखना होता है। और यहाँ पे गेटिंग जो होती है ना, डायरेक्ट होती है, तो यहाँ पे देखोगे गेट डायरेक्ट गेटिंग हुआ है। और आज का क्वेश्चन ये है, देखो आज का क्वेश्चन बहुत लोग देखा हो मेरा वीडियो, मेरा बहुत स्टूडेंट है जो यूट्यूब में क्लास दे रहा है, ठीक है, तो अलग बात हो गई वो। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मेरा गाइड पिलर है, यहाँ पे गाइड पिलर हम इसमें कहाँ से ले रहे हैं, केवीटी साइड से ले रहे हैं। केवीटी साइड से हम गाइड पिलर कब लेते हैं, किस केस में हम केवीटी साइड से गाइड पिलर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर डालना, वैसे मैं आंसर डाल ही दूंगा जो क्वेश्चन पूछेंगे अपने तरीके से। जिसको पाता है किस केस में डालते हैं, वो अपना कमेंट सेक्शन में डाल दे। इस पे फायदा क्या होंगे, इसमें फायदा ये होंगे, जो भी नया लोग है, जिसको भी नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन पढ़ के अपना जो क्वारीज है वो फुलफिल कर सकता है, उसको पता लग जाएगा, ठीक है। और जिसको भी पता है, जो भी जितना टूल रूम से है, जो भी डिजाइन से है, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन से है, जिसको भी पता है, ये अपना कमेंट सेक्शन में डाल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन की बात बाद में करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये जो स्प्रिंग है, इसको हम बोलते हैं SM। देखो स्प्रिंग अलग अलग टाइप का होते हैं। स्प्रिंग की मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ स्प्रिंग के बारे में, जस्ट सेकंड। देखो दोस्तों, जो स्प्रिंग की कैलकुलेशन होती है ना, बेसिकली हम जो मार्केट में, इंडस्ट्री में जो स्प्रिंग यूज करते हैं ना, वो बेसिकली कितना टाइप का होती है, 6 टाइप का स्प्रिंग होती है।
ठीक है। मैक्सिमम केस हम एसएम कौन सी लगाते हैं, रेसम रेड लगाते हैं, और हम इसमें कौन सी लगाते हैं, एसएल लाइट ब्लू। इसका हर एक का अलग अलग एप्लीकेशन होती है। मैक्सिमम केस में हम एसएम रेड यूज करते हैं। एसएम रेड की जो भी बात होती है, देखो हर एक वीडियो में मैं सारा चीजें क्लियर नहीं कर पाता हूँ, तो कुछ को इसको समझने के लिए कोशिश कर देना, ठीक है। तो ये होती है इसका स्प्रिंग की कैलकुलेशन। इसके थ्रू जितना भी मैं स्प्रिंग ऑर्डर करता हूँ, जो भी मैं स्प्रिंग लाता हूँ, इसके थ्रू मैं स्प्रिंग लाता हूँ, तो ये इसकी स्टैंडर्ड है, इसके थ्रू स्प्रिंग बनती है। अब मान लो मेरा जो एसएम एक में रफली बता देता हूँ, ठीक है। मेरा जो भी क्लासेस होती है स्प्रिंग के लिए, अलग से 1.5 घंटे के मैं अलग से क्लासेस बना कर रखा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं स्प्रिंग बना के अलग अलग केस में समझा रखा हूँ, जो मेरा क्लास पेड क्लासेस वगैरह है। जिसको भी इंटरेस्ट है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करके अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 1 तारीख तक ऑफर चल रहा है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे जैसे SM30 है, SM30 मतलब क्या होती है, इसकी डायमीटर 30 होती है। या 25 क्या होती है, इसकी 25 होती है फ्री लेन। एक बार मैं राफली आपको यहाँ पे समझा दूंगा। जैसे डी मेरा कितना है, डी हो गई मेरा आउटर का, जैसे आउटर का हो गई, आई होगी जहाँ पे तुम्हारा रिटर्न पिन जाएंगे, उसकी डायमीटर जो होगा डी हो जाएगी, ठीक है। जहाँ से रिटर्न पिन दोनों के बीच में ऑफसेट चाहिए, तो ये ध्यान रखना होता है आपको कितना रखना है डी। ए होगी कंप्रेशन, मतलब अगर आप SM1050 लेते हो तो इसमें 16% जो है 16 mm कंप्रेशन होंगे। इसमें कितना लाइफ साइकिल चलेंगे, 1 लाख जो साइकिल चलेंगे इसमें स्प्रिंग की। तो इसी तरीके से जो आपको करना होगा, आपको मिलाना होगा, इसमें स्टॉपर भी जाना होता है। तो इसी तरीके से हम स्प्रिंग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं अलग से इसकी एक वीडियो डाल दूंगा। इसी तरीके से जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे 25% कंप्रेशन होती है एक स्प्रिंग में। अगर मैं चाहता हूँ मेरे को 50% कंप्रेशन चाहिए, मतलब मेरे को लाइट वेट स्प्रिंग चाहिए, मेरे को 50% कंप्रेशन चाहिए, तो इस केस में मैं कौन सा लूंगा, इस केस में मैं लूंगा SM क्रीम। SM क्रीम में क्या होती है, 50% कंप्रेशन होती है। देखो अब मैं ये कहाँ चूज करूंगा, मेरे को 50% कंप्रेशन चाहिए या मेरे को 25% कंप्रेशन चाहिए, मेरे को 30% कंप्रेशन चाहिए, तो ये मैं कहाँ चूज करूंगा, वो डिपेंड अपॉन योर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर किसी को ऑर्डर करना है, मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से हमेशा आप स्प्रिंग ऑर्डर कर सकते हो। मैं यहाँ से स्प्रिंग ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। ये आप ऑल ओवर वर्ल्ड रहो, यहाँ पे स्टैंडर्ड आते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चाहिए, प्रिसिशन स्प्रिंग ऑर्डर होती है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए स्प्रिंग कैसा होती है, कितना कंप्रेशन रखना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से अलग क्लास लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्टेप पिन है, ठीक है। अब हम आते हैं पिन के ऊपर। सबसे पहले मैं आऊंगा इजेक्टर पिन के ऊपर। यहाँ पे मैं हर एक चीज अलग अलग से बना कर रखा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ पाओ, है ना। बेहतर तरीके से ये मेरा रिटर्न पिन हो गया, इजेक्टर पिन मेरे को चाहिए, इजेक्टर पिन हो गया मेरा यहाँ पे। ये इसको क्लिक कर दो, सॉलिड बॉडी को हटा देना। असेंबली में जब भी काम करोगे, न्यू फोल्डर रख के इसमें क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक जिसमें भी क्लिक करोगे इजेक्टर पिन में आ जाएगा। इसको राइट क्लिक करके ओपन ए विंडो कर देना, ठीक है। तो इसमें अलग सा विंडो में आपको ओपन होके आ जाएगी। बहुत तरीका है, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा ना, फिर आपको समझ नहीं आएंगे, तो मैं इसलिए आराम आराम से करा दे रहा हूँ। मिसुमी की हमेशा एक स्टैंडर्ड आपको याद रखना, जब भी जितना भी इजेक्टर पिन यूज करोगे ना, 2 टाइप का आता है। हमेशा जो इंटरनेशनली यूज हो रही है वहां पे हमेशा इसकी कॉलर जो होती है ना, कॉलर का हाइट कितना होती है, 4 mm। कितना होती है, हमेशा याद रखना, ये हमेशा 4 mm का होता है, 4 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर का दाया कितना होती है। अगर आप इजेक्टर पिन, यहाँ पे मैं जी यूज करता हूँ, 1.5 मतलब 3 का है। अगर 3 का मैं यूज करता हूँ, इसका कॉलर कितना होगा, हमेशा 1.5 ऑफसेट मानना है, मतलब ऑफसेट 1.5 मतलब 3 का होगा ना, तो ये हो जाएगा 6 का, ठीक है, 6 का है। तो इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है जब भी मिसुमी की स्टैंडर्ड से बनाते हो। अब केस आती है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको जो करना है, इसकी जो पुलर पिन बनाना है मेरे को। पुलर पिन समझते हो, नहीं समझते हो कोई बात नहीं, मैं इसमें समझा देता हूँ पुलर पिन का क्या है। देखो अभी जो मेरा प्लेट है मोल्ड अप इस डायरेक्शन में है, हमेशा पुलर पिन जो है ना डाउन डायरेक्शन में होता है। मतलब किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ पुलर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पार्ट को आप इजेक्ट करते हो हाथ से, जो भी ऑपरेटर है उसको निकाल के जाते हो, तो हमेशा नीचे की तरफ खिंचता है। तो इसीलिए जब भी पुलर पिन बनाओगे ना, हमेशा नीचे की तरफ बनाना चाहिए, आपको याद रहेगा। देखो अभी ये गेट है मेरा, और एक होता है विद गेट, मतलब दोनों एज गेट है। दोनों में डिफरेंस क्या होती है, दोनों में डिफरेंस होती है फ्लो की, कितना फ्लो करना है। किसी किसी में फ्लो मार्क देखते हो, किसी किसी में फ्लोइंग में देखो फीलिंग नहीं होगा, तो किसी में शॉर्ट मोल्डिंग होती है। तो ये इसी तरीके से प्रैक्टिकली सिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मेरा ये डाउन साइड है, मेरे को मतलब जेट काटना है मेरे को इस तरफ है, ठीक है।
जेड काटना है मेरे को इस तरफ है, तो इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक करके आप एक्टिव कर सकते हो। पहले ऐसे मेक वर्क पार्ट कर सकते हो। जैसे वर्क पार्ट करोगे तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हमने इसको ले लिया है। अब मैं देखो, आप अभी तक आप लोगों ने ना जो भी डिजाइन बनाया है ना, अभी तक आपने जो भी डिजाइन आपने बनाया है, अपने किस में बनाया हो, यहाँ पे देखो ऑन प्लान में काम करूंगा। जो भी प्लान लेना है, हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल लेना है ना, इस तरीके से आप प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफाई प्लान, स्पेसिफाई वर्क, जो भी जैसे भी चाहो आप, है ना, एक्स वाई चाहिए, वाई जेड चाहिए, जेड एक्स चाहिए, आप अपने तरीके से सी वाई सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे WCS में काम कर रहा हूँ मैं, है ना, तो मैं असेंबली में काम कर रहा हूँ, अगर आपको उसी तरीके से आपको काम करना है तो यहाँ से जाके अपना जो CYS है आप यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम केस में मैं WCS में काम करता हूँ। जब भी मैं गेटिंग वगैरह काम करता हूँ, जैसे मैं मोल्ड एनिमेशन करके देखता हूँ, मैं WCS में काम करता हूँ। तो यहाँ पे जाके हम इसको स्केच ले लेंगे सेंटर पे। ठीक है, अब देखो मोल्ड मेरा घूम गया, बट मेरे को मोल्ड नहीं घुमाना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन वाली चीज ये है कि टॉप मोल्ड की साइड नहीं, डाउन की साइड आपकी कटिंग लगना चाहिए। अभी ठीक है, डाउन की साइड कटिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेसिकली, कितना mm होना चाहिए मेरा, जो ये यहाँ पे जो डायमीटर है, तो यहाँ पे एक तो मैं ऐसे रेक्टेंगल बनाऊंगा सबसे पहले। हाँ, सेंटर पे बनानी है, जरूरी नहीं है कि सेंटर पे हो। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पिन है वो कितने का है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले होल्ड करने से पहले इसको ना एक काट कराऊंगा, मैं एक काट लगाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को, क्योंकि देखो हर एक चीजें मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ ना, तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा मेरे को टाइम। ठीक है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को टाइम दोगे तो आपको मैं उस तरीके से सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, है ना। इसीलिए मैं कोई एक महीने का क्लास नहीं देता, मेरा 2.5 महीने का क्लास चलता है मोल्ड डिजाइन, वो भी मैनुअल में। अगर मैं बिजाट में कोई करा रहा हूँ ना, मैं इसको -3 कर दे रहा हूँ। बिजाट का भी 1.5 महीने का मेरा क्लास जाता है, और वो हर एक चीजें मैं डिस्कस करता हूँ, हर एक चीजें मैं एडवांस तरीके से क्लास लेता हूँ। ठीक है, अभी हम जैसे मेरा ये स्केच है, तो स्केच को मैं नीचे ले आता हूँ ड्रैग करके, इसको बोलते हैं रोल ओवर करना। अब मेरा रोल ओवर मैंने कर दिया। अब मेरा जैसे स्केच यहाँ पे चेंज हो गई, तो इसको मैं इस तरीके करता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे डी कट करना है। डी कट कैसे करना है, डी कट करना है आपको कुछ इसी तरीके से। अब यहाँ से इतना तक मैं डी कट कर दे रहा हूँ। अब पहली क्वेश्चन जो आपकी जो दिमाग में आ रहा है ना, यहाँ पे पिन है और आपका ये है, कितने का पिन है ये देख लो पहले, 1 mm। तो यहाँ पे नीचे में कितना छोड़ूंगा, 0.5 छोड़ूंगा। हाँ, 0.5 छोड़ रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक मेरा पिन आपने देख लिया। अब इसको जो है मैं यहाँ पे एक सर्टेन डिग्री दे दूंगा, और जो ये पॉइंट है इसको अगर मैं 1 mm ले जाऊंगा, तो आपको देखना है कितना पिन में बच रहा है। यहाँ पे बेसिकली मेरा 5 का पिन होगा या 6 का पिन है। 6 का पिन है आपका, ये 6 का मिनिमम रनर के लिए 6 का पिन यूज करना। कोई 5 यूज करते मत करा करो। बेन जो होता है ना 6, क्योंकि 6 का क्यों करना है, 6 का करने से फायदा है, जो भी कतर वगैरह आता है ना आपका 6 mm दाया का मैक्सिमम केस में कटर चला आता है, तो उस केस में जो भी रनर वगैरह है आपका, रनर डायरेक्ट जो है 6 की कतर में वो काट देगा ऑपरेटर। तो आपके लिए फायदा है, आपकी टाइम सेविंग है, आपकी इंडस्ट्री के लिए फायदा है। तो हमेशा कोशिश ये करना जब भी डिजाइन करोगे, जो मेन रनर होती है ना, अगर बड़ा मोल्ड है तो ठीक है, बड़ा मोल्ड में ना आपको 8 का भी लगाना पड़ता है। मैंने तो 22 mm का भी लगाया हो ना, बड़ी पार्ट के लिए। तो कोशिश ये करना कि 6 mm सफिशिएंट है। हाँ, 6 mm के हिसाब से कर लो। तो मैंने इसका देखो, अब मैंने, आप पूछोगे मैंने इसका कितना mm लिया है ना, तो यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट कर। ये हमेशा जैसे ये आपने पिन लगाया है, ये जो पिन है ये 8 mm के अराउंड हो। ठीक है, 8 mm सफिशिएंट है। अगर इस केस में देखो, इजेक्टर पिन में भी हम ना सबमरीन गेट लगाते हैं, इजेक्टर पिन में भी आपको सबमरीन गेट लगाना पड़ता है। तो इस केस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। और जैसे ये काट लगाया आपने, अब फाइनल में आता, अब फाइनल कहानी समझा देता है आपको। इसमें ड्राफ्ट लगाऊंगा, कितना डिग्री का ड्राफ्ट लगाते हैं अब देखो। ठीक है, यहाँ पे मैं 8 mm का हाइट है। ठीक है, 8 mm के हाइट में मैं यहाँ पे जैसे आप देखोगे 8 डिग्री का लगा रहा हूँ। बेसिकली इसमें पकड़ बनाना है आपको, ये पकड़ बनाना है, यहाँ पे जो है ना पकड़ बनाएंगे ये। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको देखना है 8 डिग्री 8 mm काफी है, और यहाँ पे मैंने 0.5 का क्या था है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था। मतलब बेसिकली मैंने 1 mm से लिया था सेंटर से। ठीक है, इसको मैं 0.5 कर दिया, मतलब सेंटर से 0.5 डाउन रहेगा।
8 mm लेंथ पे रहेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है 10 mm भी कर सकते हो, ये डिग्री ज्यादा मत कर देना, ये वीक हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इसको कैचर पिन लगाएंगे, और जो ये फेस होगा हमेशा नीचे की तरफ होगा, मतलब मोल्ड आपको कैसे रहेंगे ये देख लेना पहले। तो ये हमेशा कैचिंग की डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो इसकी मिशुबी का जो मैंने पिन लगाया है, इस पिन में हम कॉलर कैसे काटेंगे, अब कॉलर में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं पिन में ही। अब पिन में आएंगे तो हम इधर में आ जाएंगे कि उधर मेरे को काम नहीं है, यहाँ पे मेरे को पता लग गया। अब कंट्रोल जे डाल के इसको मैं लेयर पे डाल देता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताओ, आप लोग रेफरेंस सेट का यूज करते हो? क्या होता है लेयर में, तो मैंने बता दिया रेफरेंस सेट क्या होते हैं, कौन बताएगा? ठीक है, जल्दी जल्दी बताना मुझे रेफरेंस सेट क्या होता है। अगर नहीं होता है, बहुत ही काम का चीज है यार, बहुत ही बढ़िया काम का चीज है, तो वो सीखना चाहिए आपको भी। देखो अब रेफरेंस मेरा यहाँ पे मैंने काट कर दिया है ना, अब मेरे को इसके भी काट करना है, मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी आप पुट कर लेना, है ना। सबसे पहले ये जो पिन है, ये पिन को मेरे को काट करना है। कैसे काट करना है पिन की, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे ट्रिम बॉडी यूज करूंगा, ट्रिम बॉडी यूज करके इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पॉइंट एंड डायरेक्शन लेके इसकी जो क्वाड्रेंट पॉइंट है इसको ऑन करके ये वाला सेक्शन लेके इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन करता हूँ, ये होगी दी कट। अब यहाँ पे आपकी बात आती है इजेक्टर पिन की, इजेक्टर पिन की बात आती है ना। अब कॉलर में क्या कर सकते हो आप, कॉलर में आपको कुछ कर सकते हो नहीं, ये क्या करेगा, ग्राइंडर पे खींच देगा, जो भी आपका डाई फीडर है वो ग्राइंडर पे खींच देता है। अभी क्या होगा, आपका पिन घूमेगा नहीं। अगर पिन पे मान लो कुछ आर्टिकल है, कभी कभी हम टेक्सटिंग भी कर देते हैं, कभी कभी हम इसके ऊपर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब मैंने इसको यूनिक कर दिया, बट ऊपर से देखोगे ना, अब यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे जो है ये पिन की कट है, इसको आपको फ्री करना पड़ेगा। कैसे फ्री करोगे इसको, इसको आप रिप्लेस कर दो, इसको आप इधर तक रिप्लेस कर दो, ठीक है, ये होगी पिन की वो। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे चैम्फर मारा है, अगर आपकी यहाँ पे वो है चैम्फर की, वैसे जरूरत तो नहीं है, डालना चाहते तो डाल सकते हो। और यहाँ पे हमेशा पहले देखना है कितने का कांटा चलाओगे इसको मशीनिंग के लिए। मशीनिंग के लिए मैं 3 का कांटा चलाऊंगा, तो 1.5 का मैं रेडियस मारूंगा, क्योंकि 1.5 रेडियस आएंगे। अब देखो 1.5 जैसे रेडियस मारा, में यहाँ पे टच आ रही है ना, टच हो रही है, तो इसको टच होना नहीं देना है आपको, इसको करना है आपको ऑफसेट। इसको ऑफसेट करोगे, इसको नहीं, इस फेस को करोगे तो ऑटोमेटिकली होगा। 0.5 मार के देखो, 0.5 में ये सबका फ्री हो जाएगा। सॉरी, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको हटा दो। अब देखोगे यहाँ पे टच आ रही है, थोड़ा सा आ रही है, 1 mm कर दो, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे टच होना चाहिए। ऑलरेडी ये एरिया में टच है पिन आपकी, इतना बड़ा भी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे काम करेगा। और ये जो फेस है ऑलरेडी आपका, जो भी आपका इजेक्टर, जैसे रिटेनर प्लेट है, इजेक्टर प्लेट, कोई बैक इजेक्टर बैक प्लेट बोलते हैं, तो उस प्लेट के साथ ये पिन अटैच रहेंगे। तो इसी तरीके से इसको लॉकिंग करना है, याद रहेगा ये चीजें, ध्यान रखना। तो इसी तरीके से आपको इसको लॉक करना है, डी लॉक करना है। और ऊपर में आपको जेट कैचिंग के बारे में बता ही दिया हुआ आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया है। ऑलरेडी लंबा वीडियो बन गया है, अभी इंसर्ट मोल्डिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कुछ किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो, और जो भी क्लासेस वगैरह लेना है तो ले सकते हो। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑफर चल रहा है, ठीक है। बैच में कराता हूँ, बहुत ही जो भी मिलेंगे, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको, है ना। मैक्सिमम वर्किंग वाला पर्सन ही मैं लेता हूँ, एज ए फ्रेशर को मैं वो नहीं करता ज़्यादा। तो ये देखो आप, इसी तरीके से आपको कराऊंगा। और होप आपको समझ में आ गया। स्लाइडर लिप करके अलग से करवाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।